हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिरासा एकेडमी। एंड आज हम करने वाले 11th इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 7, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का ये है पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं, सो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है वो जल्दी से जाके पार्ट 1 देख लो, सो दैट पार्ट 2 समझने में आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, पार्ट 1 में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैंने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया था। एक लास्ट पार्ट बचा था, वो था इंडस्ट्रियल पार्ट। एक क्विक रिवीजन लेते हैं हम लोग ने जो पार्ट 1 में किया था टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देयर इज 2 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अर्बन एंड रूरल। अगर ये सिटी में है तो ये अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अगर ये विलेज में है जहाँ पे लोगों को काम नहीं है तो ये रूरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगारी, जिसके पास कोई काम करने को नहीं है। ओके, सो रूरल में भी 2 थे, सीजनल था जो सीजन के अकॉर्डिंग होता है एंड डिस्गाइज था। ऑलरेडी पार्ट 1 में इतना कवर हो गया था। ऑल्सो अर्बन में 2 टाइप आता है, इंडस्ट्रियल एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जो एजुकेटेड होते हुए भी उनके पास करने के लिए काम नहीं होता है। ओके, सो इंडिया में मैक्सिमम लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है ये भी मैंने बताया था, बट अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रेश फ्रॉम हियर। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं हो। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती है लोगों के लिए। तो इंडस्ट्रीज में अगर लोगों को जॉब नहीं मिल रही है तो वो आएगा इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में। इसमें दोनों तरह के लोग होते हैं, स्किल्ड भी होते हैं एंड अनस्किल्ड भी होते हैं। ओके, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों तरह के लोग होते हैं, क्योंकि कुछ लेबर वर्कर्स जो होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, कुछ एजुकेटेड लोग होते हैं जो स्किल्ड होते हैं, है ना। कुछ स्किल्स होती है लोगों के पास, तो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों वर्कर्स आएंगे इसमें, बट दे आर अनएम्प्लॉयड। तो वो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो हर किसी के लिए होती है, ज़रूरी नहीं है कि एजुकेटेड हो, ज़रूरी नहीं है कि अनएजुकेटेड हो। ठीक है, अब नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में भी 4 टाइप्स आते हैं। वो 4 टाइप्स है, द फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल। वेट, just a minute. Yeah, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड आता है, सेकेंड इज फ्रिक्शनल। थर्ड इज साइक्लिकल एंड फोर्थ वन इज स्ट्रक्चरल। ओके, ये 4 तरह के इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है। 4 टाइप्स के इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल। ओके, अब एक एक करके देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्या। टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे लोगों को काम नहीं मिलता है। अब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कैसे? जनरेशन बढ़ रही है, इंडिया में ग्रोथ हो रही है ना। मैन पावर को रिप्लेस कौन कर रहा है? मशीन्स कर रहे हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है हमारी कंट्री में, ये अच्छा है। कंट्रीज़ में, हमारी कंट्री में स्पेशली अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो अच्छा है देश के लिए, बट एट द सेम टाइम जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ह्यूमन जो मैन पावर था उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है।
ओके, उसको जॉब से निकाल देते हैं। जैसे कि पहले टाइपराइटर जो भी लिखना कुछ रहता था तो वो ह्यूमन खुद अपने हाथ से लिखता था, है ना। अब क्या हो गया है, मशीन आ गई है, अपने आप टाइप हो जाता है। इधर अगर हम लोग बहुत छोटी सी चीज़ की बात करें, पैकेजिंग, पहले लोग खुद पैकेजिंग करते थे, अब मशीन्स आई है, मशीन्स रहती है और फटाफट से सारी पैकेजिंग हो जाती है। ह्यूमन वर्क जो था वो कंप्यूटर से क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आती जाएगी वैसे वैसे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंसानों की ज़रूरत थी, जो मैन पावर था, उसका क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है, जॉब से निकाल दिया जा रहा है, या फिर जॉब अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि उनका काम तो मशीन कर रही है, रोबोट्स काम कर दे रहे हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अगर जॉब नहीं है तो दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ सेकेंड इज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल मीन्स तनाव, किसी चीज़ के आने की वजह से काम में रुकावट आ जाना। जैसे कि ऑल ऑफ सडन लाइट चली गई, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, लाइट चली गई और एक हफ्ते तक लाइट नहीं आई। ओके, तो क्या होगा, जो काम कर रहे हैं वो रुक जाएगा ना। सो फ्रिक्शनल एक होता है टेम्परेरी बेसिस पे अगर जॉब नहीं होती है, जैसे ऑल ऑफ सडन सीजन में चेंज आ गया, बाढ़ आ गई तो एक हफ्ते के लिए काम रुक गया। ऑल ऑफ सडन लाइट हट गई इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। ओके, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गया, या फिर ह्यूमन द लेबर स्ट्राइक्स पे चले गए। अगर लेबर्स भी स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो टेम्प्रेरी बेसिस पे क्या हो जाता है, काम रुक जाता है ना। सो ऐसे जो टेम्प्रेरी बेसिस पे अगर काम रुक रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज साइक्लिकल? साइकिल की तरह ये टर्न होता है, जैसे कभी धंधा बहुत ज़्यादा अच्छा है, कभी धंधा बहुत ज़्यादा मंदा है। धंधा मंदा सुने होगे ना, धंधा अच्छा है और अभी धंधा मंदा चल रहा है। धंधा मंदा का मतलब होता है नरम गरम, अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत कॉमन लाइन है ये हिंदी में, ठीक है, हिंदी में मत जाओ, बैक टू इकोनॉमिक्स। कभी काम बहुत सब अच्छा रहता है, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, सप्लाई ज़्यादा चाहिए तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उसमें मैन पावर ज़्यादा लगता है। वही कभी कभी हो जाता है कि डिमांड ही नहीं है कोई चीज़ की, तो जब डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन क्यों करेगा कोई? डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा तो प्रोडक्शन की नीड नहीं होगी। तो जब प्रोडक्शन की नीड ही नहीं रहती है तो लेबर्स जो इंडस्ट्रीज़ में हैं उनकी भी नीड नहीं होती है। ओके, तो ये हो जाता है साइक्लिकल, उनको जॉब से निकाल देते कि अभी काम नहीं है, जब काम आएगा तब आपको बुला लेंगे वापस, है ना। ऐसा होता है कि सीज़न आता है ना, जैसे स्वेटर वगैरह जहाँ पे बनते होंगे तो ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा उसकी सेलिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है, तो वो टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को काम पे रखा जाता है वूलन इंडस्ट्रीज़ में। और जैसे ही ठंडी चली जाती है, गर्मी में तो चलेगा नहीं, तो टाटा बाय बाय, आप जाओ, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है कि अभी आपकी ज़रूरत है, टेम्प्रेरी बेसिस पे कुछ महीनों के लिए नहीं है, रिटर्न फिर आओ, ठीक है। ये होता है साइक्लिकल। नाउ द स्ट्रक्चरल। व्हाट इज स्ट्रक्चरल? स्ट्रक्चर ही पूरा बदल गया इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री एक जगह पे थी, वहाँ से शिफ्ट होके कोई और जगह पे चली गई। ओके, कंप्लीट स्ट्रक्चर ही बदल गया, है ना। एक जगह पे थी, वहाँ के आसपास के लोकल लोग काम करते थे, लेकिन अभी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई कोई दूसरी जगह पे। मुंबई में थी, अभी बेंगलुरु शिफ्ट हो गई है, तो यहाँ के लोग तो कहीं और नहीं जाएंगे, वहीं के लोकल लोग इंडस्ट्रीज़ में आएंगे, राइट। तो उसकी भी वजह से लोगों की जॉब चली जाती है। या ऑल ऑफ सडन कुछ चेंज आ जाना, जैसे कोरोना का फेज़ आया था एक, कोरोना फेज़ में क्या हुआ, कंप्लीट स्ट्रक्चर बदल गया। जो ऑफलाइन चलता था वो सब क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। तो जहाँ पे ऑफलाइन लोगों की नीड थी कोई कंपनी में, कोई मार्केट में, तब वो सब क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, जो मेरे हाथ में पेन है, इसको सेल करने के लिए मुझे लोगों की ज़रूरत थी, सेलर्स की ज़रूरत थी।
जो जाके स्कूल्स में, क्लास में ये मार्कर्स को सेल करें। ठीक है, कोरोना का फेज़ आया, कोरोना के फेज़ में क्या हो गया, सब कुछ ऑनलाइन चला गया। अब मैं इसको ऑनलाइन बेचने लग गई, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो ये अब मेरे को नीड ही नहीं है, बिकॉज मेरे को वहाँ से सेलिंग अच्छी आ रही है। पूरा जो स्ट्रक्चर था ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया। तो जो मेरे सेलर्स जो थे उनकी जॉब क्या हो गई, चली गई। तो जो पूरे इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जा रहा है, तो उस चेंज को बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। किसी इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से अगर चेंज आ रहा है तो दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो दीज 4 वर द इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, मूविंग अहेड विथ अनदर टॉपिक, लेट मी इरेज दिस। Moving towards the next topic, that is causes of unemployment. Okay, our next topic is causes of unemployment. What are the reasons and what are the causes जिसकी वजह से देश में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है ना, ये तो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि क्या कॉजेज है उसके। सो द फर्स्ट कॉज इज जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, हमारा देश बढ़ तो रहा है आगे लेकिन जॉब नहीं है, ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब लोगों के लिए नहीं है। जैसे मैंने आप लोग को बताया अभी, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं लेकिन सबके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं कर पा रहे। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी उतनी ज़्यादा जॉब की वैकेंसी है ही नहीं हमारे देश में। ओके, सो देश बढ़ रहा है लेकिन जॉब लोगों को नहीं दे रहा है। ओके, इकोनॉमी जितनी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उससे कई ज़्यादा लेस रेट पे हमारा एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, सो इस ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। मतलब कंट्री अगर डेवलप कर रही है, डेवलप नहीं बोल सकते हम लोग, ग्रो कर रही है, क्योंकि डेवलप और डेवलपिंग में बहुत वाइड बोलते हैं ना। अभी तक क्या हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। तो अगर हमारा देश ग्रो कर रहा है स्लोली लेकिन फिर भी वो जॉब लोगों को नहीं दे रहा है तो दैट इज़ जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, जहाँ पे लोगों के पास काम ही नहीं है। जॉबलेस ग्रोथ के बाद आता है इंक्रीज इन लेबर फोर्स। क्या आता है, इंक्रीज इन लेबर फोर्स। इंक्रीज इन अब ये लेबर फोर्स क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी जो बर्थ रेट है ये बहुत ज़्यादा हाई है और डेथ रेट जो थी वो कम हो गई है। बच्चे उतने ही ज़्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन डेथ जो है वो लोगों की कम हो रही है ना। पहले कोई भी बीमार हो गए तो डेथ हो जाती थी, कोई एक्सीडेंट हो गया तो डेथ हो जाती थी। देयर आर मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से लोगों की डेथ बहुत ईजीली हो जाती थी। अब डेथ रेट कम हो गया है, बर्थ रेट हाई है, विच मीन्स न्यू जनरेशन के भी बच्चे आ रहे हैं और जो पुरानी जनरेशन के जो थे डेथ रेट जो थी हमारी वो भी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ये जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स का मतलब होता है काम करने वाले लोग। ओके, काम करने वाले जो लोग थे वो भी क्या हो गए, अभी ज़्यादा है हमारे देश में। तो लेबर फोर्स के बढ़ने की वजह से भी जो हमारे जो देश में बेरोज़गारी है वो कई ज़्यादा है, क्योंकि काम इतना है ही नहीं ना। जितने लोग हैं देश में उतना काम ही नहीं है। सेम थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीनरी। क्या है थर्ड पॉइंट? एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीनरी।
ये मैंने अभी बताया था आप लोग को, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट में ही ये आया था। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीनरी, मशीन्स और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारे देश में क्या है, लोगों को काम करने के लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं है। इवन टू दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, अगर देश में ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीन्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो वो अच्छी बात होती है, लेकिन हमारे देश के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है ना, नंबर 1 पे हमारा देश पॉपुलेशन में। तो अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारे देश की, तो हमें मशीन से ज़्यादा मैन पावर अगर रहेगी तो सबके पास काम रहेगा। ठीक है, ऐसा हमारी बुक बोलती है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीनरी की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, एंड इट्स अ फैक्ट। बट स्टिल एक तरफ ये अच्छा है कि मशीन्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, दूसरी तरफ ये बुरा है क्योंकि लोगों के पास काम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। लोगों के पास स्किल्स नहीं है, या कंट्री में स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। अभी हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस पढ़ रहे हैं, सिर्फ बुक रट रहे। इट्स नॉट इनफ। जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं वो हमारे रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट होता है। जब आप अपने 11th 12th स्टैंडर्ड, जब आप कॉलेज लाइफ कंप्लीट कर लोगे और कहीं जॉब करने जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये बुक्स ज़रूरी थी, लेकिन बुक्स के साथ साथ आप में स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। आप में क्या स्किल है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो पूछा जाएगा आप में कौन सी स्किल्स ऐसी है जो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगी। तो हमारे देश के लोगों के पास स्किल्स की बहुत कमी है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लैक ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत कम है। जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जो स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ये हमारे देश में थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से लोगों के पास स्किल्स नहीं है। ठीक है, 5th पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, या सैलरी बोल सकते हैं हम लोग। एक्सपेक्टेशंस होना, एक्सपेक्टेशंस टूवर्ड्स जॉब। मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे अच्छी जॉब मिलना चाहिए, अच्छी सैलरी मिलना चाहिए, ₹1,00,000 की मेरी जॉब होना चाहिए, है ना। मेरे अकॉर्डिंग जॉब होना चाहिए, 9 to 5 नहीं, रात की शिफ्ट नहीं चाहिए ना। लोगों को जॉब भी उनके हिसाब से चाहिए, क्योंकि हम एजुकेटेड है ना, तो हमारे अकॉर्डिंग हमारी जॉब होना चाहिए। ये लोगों का माइंडसेट हो गया। ठीक है, ये जो लोगों का माइंडसेट है, तो ये क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि कैसी जॉब मुझे चाहिए, मैं वही जॉब करूँगा या मैं वही जॉब करूँगी, अदरवाइज मेरे को जॉब नहीं करना है। ऑल्सो जो बोलते हैं ना सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, कि मेरे को खुद का कुछ करना है, खुद का काम करना है, खुद के लिए खुद अर्न करना है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक बिजनेस टाइकून बनना है, ये लोगों के दिमाग से निकल गया है। अगर हम पढ़ लिए तो हमें अच्छी जॉब मिल जाना चाहिए, एक फुल सैलरी पैकेज मिल जाना चाहिए, और अकोमोडेशन हो जाना चाहिए, कार घर सब कंपनी दे दे तो मैं जॉब करूँगा। तो ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से अगर ये नहीं मिलती है तो मेरे को काम ही नहीं करना है, मैं काम ही नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तक के मुझे हाई सैलरी वाला पैकेज नहीं मिला है ना। तो एक्सपेक्टेशंस की भी वजह से लोग बेरोज़गार बैठे हैं। 6th रीज़न, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। सीजनल नेचर ऑफ सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। 6 महीना खेतीबाड़ी में काम करो, 6 महीना बेरोज़गार बैठो। ये जो हमारा देश चल रहा है ना, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है ना। एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का। तो इंडिया में जितने लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, उन लोग का क्या रहता है, मानसून आया, बारिश का मौसम आया, खेतीबाड़ी में लग गए,
है ना। और जैसे ही सब हो गया, बीज बो के हो गया, अब बैठे रहो आराम से। क्यों बैठो? क्योंकि जब उगेगा अनाज तब जाके उसको हार्वेस्ट करना है, अदरवाइज तब तक के लिए कोई काम नहीं है। तो वो जो कोई काम नहीं है, वो जो फेज़ होता है ना, वो एक अनएम्प्लॉयमेंट फेज़ होता है। लोगों को पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो वो सीजनल नेचर की वजह से होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है। 7th रीज़न इज स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत स्लोली डेवलप कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आया, इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हुई है अभी तक के। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं हुए, रूरल एरियाज़ अंडर डेवलप्ड है, अर्बन एरियाज़ डेवलप्ड हो रहा है, बट ऑन अ वेरी स्लो रेट। तो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी बहुत स्लोली ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के पास जॉब, पॉपुलेशन बहुत फास्ट ग्रो हो रही है ना, तो जो लोग हैं वो जॉब करने के लिए कहाँ जाएंगे? फुल हो जाती है वैकेंसी, तो जॉब्स अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि हमारा क्या है? स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। And lastly, migration. Okay, माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल। गांव के लोगों के पास, जब मैंने बताया जस्ट अभी कि वहाँ पे अभी तक के डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हुई है, तो गांव के लोग क्या सोचते हैं? हम लोग आ जाते हैं सिटीज़ में, सिटी में रहेंगे, कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा। तब इससे क्या हो रहा है? अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, और लोगों के पास जॉब फिर अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि इतने सारे लोग अगर माइग्रेट होके आ जाएंगे, माइग्रेशन होगी हमारे देश में आ जाएगी, सॉरी हमारे अर्बन एरियाज़ में आ जाएंगे, है ना। रूरल एरियाज़ के पीपल अर्बन एरियाज़ में आएंगे। ईदर आई एम लिविंग इन रूरल एरिया, तो मेरा क्या हो जाएगा? वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी रूरल एरिया की, अर्बन एरिया में सब शिफ्ट हो जा रहे हैं, वहाँ के लोगों के पास काम फिर भी अवेलेबल नहीं होता। सो माइग्रेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न। ओके, सो आई होप आप लोग को इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने क्या क्या देखा? वी हैव कंप्लीटेड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉजेज। ओके, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो टॉपिक हमने इस पार्ट में कवर किए। बाकी के जो बचे हुए टॉपिक है वो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। और दो टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में, पार्ट 1 में कवर हो चुका है बच्चों। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है जल्दी से जाके देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करो, ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।